डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, इंटरनेट सार्थक समाज में शिक्षा, संगठन और भागीदारी की दिशा में एक बहुत ही सकारात्मक कदम हो सकता है। नोम चॉम्स्की का यह कथन वर्तमान संदर्भ में बिल्कुल सत्य प्रतीत होता है। पहले लोगों के शौक खेलना, पढ़ना, संगीत सुनना, चित्र बनाना, फोटोग्राफी इत्यादि हुआ करते थे। आजकल उनसे शौक के बारे में पूछिए तो हर 10 में से 7 लोगों का जवाब होगा इंटरनेट सर्फिंग। और कमाल तो यह है कि इंटरनेट के माध्यम से खेलने, पढ़ने, संगीत सुनने और चित्र बनाने जैसे शौक भी पूरे किए जा सकते हैं। यही कारण है कि इसे कोई जादू तो कोई विज्ञान का चमत्कार तो कोई ज्ञान का सुपर हाईवे कहता है। आप इसे जो भी कहिए, किंतु इस बात में कोई संदेह नहीं कि सूचना क्रांति की देन यह इंटरनेट न केवल मानव के लिए अति उपयोगी साबित हुआ है, बल्कि संचार में गति एवं विविधता के माध्यम से इसने दुनिया को बिल्कुल बदल कर रख दिया है। तभी अमेरिका के लेखक डेव बेरी ने कहा है, इंटरनेट कॉल प्रतीक्षा के आविष्कार के बाद मानव संचार के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण एकल विकास है। सूचना एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों को साझा करने के लिए विभिन्न संचार माध्यमों से आपस में जुड़े कंप्यूटरों एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का समूह कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है और इन्हीं कंप्यूटर नेटवर्कों का विश्व स्तरीय नेटवर्क इंटरनेट है। पाई पैराचेंज। शीत युद्ध के दौरान वर्ष 1969 में अमेरिका के प्रतिरक्षा विभाग ने युद्ध की स्थिति में अमेरिकी सूचना संसाधनों के संरक्षण एवं आपस में सूचना को साझा करने के उद्देश्य से पहली बार कुछ कंप्यूटरों के एक नेटवर्क अर्पानेट की स्थापना की। इसी संकल्पना के आधार पर अन्य कंप्यूटर नेटवर्कों का निर्माण हुआ, जो आगे चलकर विश्व स्तरीय नेटवर्क इंटरनेट के रूप में रूपांतरित हो गया। इसमें विश्व भर के कंप्यूटर नेटवर्क एक मानक प्रोटोकॉल के माध्यम से जुड़े होते हैं। दुनिया के किसी भी व्यक्ति को इंटरनेट के स्वामी की संज्ञा नहीं दी जा सकती। इसका कोई मुख्यालय अथवा केंद्रीय प्रबंध नहीं है। कोई भी व्यक्ति जिसके पास किसी इंटरनेट की सेवा प्रदाता कंपनी की इंटरनेट सुविधा है, अपने कंप्यूटर के माध्यम से इससे जुड़ सकता है। आज विश्व के कुल 7 अरब से अधिक लोगों में से लगभग 3 अरब लोग इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। विश्व में चीन और अमेरिका के बाद इंटरनेट का प्रयोग करने वाले सर्वाधिक लोग भारत में ही हैं। हमारे देश में लगभग 25 करोड़ लोग इंटरनेट से जुड़े हैं। पूरे विश्व में इंटरनेट से जुड़ने वाले लोगों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। कंप्यूटर नेटवर्क का आविष्कार सूचनाओं को साझा करने के उद्देश्य से किया गया था। पहले इसके माध्यम से हर प्रकार की सूचना को साझा करना संभव नहीं था, किंतु अब सूचना प्रौद्योगिकी के इस युग में दस्तावेजों एवं ध्वनि के साथ साथ वीडियो का आदान प्रदान करना भी संभव हो गया है। इंटरनेट वह जिन है जो आपके सभी आदेशों का पालन करने को हमेशा तैयार रहता है। विदेश जाने के लिए हवाई जहाज का टिकट बुक कराना हो, किसी पर्यटन स्थल पर स्थित होटल का कोई कमरा बुक कराना हो, किसी किताब का ऑर्डर देना हो, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए विज्ञापन देना हो, अपने मित्रों से ऑनलाइन चैटिंग करनी हो, डॉक्टरों से स्वास्थ्य
संबंधी सलाह लेनी हो या वकीलों से कानूनी सलाह लेनी हो, इंटरनेट हर मर्ज की दवा है। इंटरनेट ने सरकार, व्यापार और शिक्षा को नए अवसर दिए हैं। सरकारें अपने प्रशासनिक कार्यों के संचालन, विभिन्न प्रकार कर प्रणाली प्रबंधन और सूचनाओं के प्रसारण जैसे अनेकानेक कार्यों के लिए इंटरनेट का उपयोग करती है। कुछ वर्ष पहले तक इंटरनेट व्यापार और वाणिज्य में प्रभावी नहीं था, लेकिन आज सभी तरह के विपणन और व्यापारिक लेन देन इसके माध्यम से संभव है। इंटरनेट पर आज पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही हैं, रेडियो के चैनल उपलब्ध हैं और टेलीविज़न के लगभग सभी चैनल भी मौजूद हैं। इंटरनेट के माध्यम से आज शैक्षणिक पाठ्यक्रमों का संचालन किया जा सकता है। विश्व के एक छोर से दूसरे छोर पर स्थित पुस्तकालय से जुड़कर किसी विषय का विशेष ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति अपनी संस्था तथा उसकी गतिविधियों, विशेषताओं आदि के बारे में इंटरनेट पर अपना वेब पेज बना सकता है, जिसे करोड़ों लोग अपने इंटरनेट पर देख सकते हैं। विश्वव्यापी संजाल यानी वर्ल्ड वाइड वेब वैश्विक पहुंच का सर्वोत्तम साधन सिद्ध हो रहा है। इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनियां मामूली शुल्क लेकर उपभोक्ताओं को इंटरनेट सेवाएं प्रदान करती हैं। भारत में इंटरनेट सेवा की शुरुआत भारत संचार निगम लिमिटेड ने वर्ष 1995 में की थी। अब एयरटेल, रिलायंस, टाटा, इंडिकॉम, वोडाफोन जैसी दूरसंचार कंपनियां भी इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराती हैं। पहले ईमेल के माध्यम से दस्तावेजों एवं छवियों का आदान प्रदान ही किया जाता था। अब ऑनलाइन बातचीत का प्रयोग लगातार बढ़ रहा है और चैटिंग के माध्यमों से हम किसी भी मुद्दे पर बहस कर सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से मीडिया हाउस ध्वनि और दृश्य दोनों माध्यम के द्वारा ताज़ा तरीन खबरें और मौसम संबंधी जानकारियां हम तक आसानी से पहुंचा रहे हैं। नेता हो या अभिनेता, विद्यार्थी हो या शिक्षक, पाठक हो या लेखक, वैज्ञानिक हो या चिंतक, सबके लिए इंटरनेट समान रूप से उपयोगी साबित हो रहा है। अब इसके माध्यम से न केवल उच्च शिक्षा हासिल की जा सकती है, बल्कि रोजगार की प्राप्ति में भी यह सहायक साबित हो रहा है। विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षण एवं जनमत संग्रह इंटरनेट के द्वारा भली भांति हो सकते हैं। इंटरनेट के इन्हीं उपयोगों को देखते हुए जॉन एलन पोल्स ने कहा है, इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा पुस्तकालय है, मानो जहां सभी पुस्तकें खुली पड़ी हों। पाई पेराचेंज। इंटरनेट के कई लाभ हैं तो इसकी कई कमियां भी हैं। इसके माध्यम से नग्न दृश्यों तक बच्चों की पहुंच आसान हो गई है। कई लोग इंटरनेट का दुरुपयोग अश्लील साइटों को देखने और सूचनाओं को चुराने में करते हैं। इससे साइबर अपराधों में वृद्धि हुई है। इंटरनेट से जुड़ते समय वायरसों द्वारा सुरक्षित फाइलों के नष्ट या संक्रमित होने का खतरा भी बना रहता है। इन वायरसों से बचने के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्रयोग आवश्यक होता है। इन सब के अतिरिक्त बहुत से लोग इस पर अनावश्यक और गलत आंकड़े एवं तथ्य भी प्रकाशित करते हैं। अतः इस पर उपलब्ध सभी आंकड़ों एवं तथ्यों को हमेशा प्रामाणिक नहीं माना जा सकता। इनके इस्तेमाल के समय हमें काफ़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत पड़ती है। इस तरह इंटरनेट यदि ज्ञान का सागर है तो इसमें कूड़े कचरे की भी
कमी नहीं। यदि इसका सही इस्तेमाल करना आ जाए तो इस सागर से जानवी प्रगति के मोती हासिल होंगे और यदि गलत इस्तेमाल किया जाए तो कूड़े कचरे के अतिरिक्त कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। इंटरनेट पर उपलब्ध ज्ञान के सागर एवं इस माध्यम का सही ढंग से समुचित उपयोग मनुष्य की तरक्की में अहम भूमिका निभाएगा। अतः आने वाली पीढ़ी को इसका सही इस्तेमाल सिखाना अति आवश्यक है, अन्यथा यह बच्चों के हाथ में धारदार तलवार साबित होगा। स्टॉप।